नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आप सभी छात्रों के लिए मैं लेकर आया हूं यूपीडब्ल्यूएससी 2023 की तैयारी करने वाले आप सभी छात्रों के लिए हिंदी में जो 5 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक सेक्शन बनता है आपका हिंदी साहित्य का। ठीक है, जिसमें कि आपका एक सेक्शन है एक हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य, रचना और रचनाकार, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पर आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर अपना सिलेबस देख रहे हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर है समान हिंदी, जनरल हिंदी 5 नंबर का आपका आएगा और संधि विलोम पर्यायवाची वाक्यांश श्रम शुद्ध मुहावरे समान शुद्ध दिया। लास्ट में आपका लेखक और रचनाएं गद्य एवं पद्य, यानी कि एक क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको कई सारे लेखकों की रचनाओं का ज्ञान होना चाहिए कि किसने क्या लिखा है। और हम इस वीडियो में आपके लिए यही सारी चीज़ें लेकर आए हैं जहां से आपका एक प्रश्न पक्का मिल जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्रों को ये हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी छात्रों को बता दें कि आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर यूपीडब्ल्यूएससी पेट की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पर देखिए, हमारे एप्लीकेशन पर एक बैच चल रहा है जिसका कि नाम है लक्ष्य बैच, सॉरी यहाँ पर अर्जुन बैच है। लक्ष्य बैच हमारा RO का है, अर्जुन बैच है, जिसकी हम आपको कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं मात्र 99 रुपये में। फीस है 399, लेकिन ऑफर फीस में आपको 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें दी जा रही हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, जीके जीएस की ईबुक है, टॉपिक वाइज PDF नोट्स, मॉक टेस्ट भी हम आपको 15 मॉक टेस्ट देंगे PDF फॉर्मेट में, करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको दिए जाएंगे और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इस बैच में दिया जाएगा। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बहुत सारे छात्रों ने इनरोल किया, आप भी इनरोल करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है PET23 ये ध्यान रखिएगा, आपको एक साथ अप्लाई करना है और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप सबको पता है कि आजकल एग्जामिनेशन में 40 से 45-50% करंट अफेयर्स का रोल हो गया है। तो साल भर का एक्टिवेशन हम आपको केवल 99 रुपये में अपने एप्लीकेशन पर आपको दे रहे हैं, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स दी जाएगी, वीकली करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स है, डेली करंट न्यूज़ बुलेटिन है। डेमो PDF आप देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डेमो PDF आपको वहाँ पर अपलोड की गई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार के हम आपको कंटेंट दे रहे हैं और जिसकी वैधता 1 साल है। साथ ही साथ RO की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हमारे पास हिंदी प्लस निबंध प्री प्लस मेंस का कंप्लीट वीडियो लेक्चर बैच है, लाइव बैच, जो कि आप देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास भी आपके अवेलेबल है, जिसकी फीस है मात्र 499 आफ्टर डिस्काउंट है और इसके लिए आपको कूपन कोड RO50 का प्रयोग करना है। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये हमारा एप्लीकेशन है जिसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे प्ले स्टोर से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास जी की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख रचनाएं और ये भक्ति काल के हैं और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। जिनकी प्रमुख रचनाएं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, पहला आप देख सकते हो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू और हनुमान बाहुक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि प्रायः हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये जितने भी PDF हम आपको YouTube पर पढ़ा रहे हैं, इन सारी PDF आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे इस 99 रुपये वाले बैच में। सब कुछ आपको वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा और YouTube पर वीडियोज़ फ्री हैं, PDF के लिए आप वहाँ पर ले सकते हैं और साथ साथ अन्य जो आपके लेक्चर्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, कंप्लीट पैकेज है, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे GK GS हो, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और इसका हम MCQ भी कराएंगे आपको। आज ये पहला पार्ट है हिंदी साहित्य का, इसका MCQ भी लेकर आएंगे। पहले हम डिटेल में थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बिहारी जी की बात करते हैं दोस्तों। तो बिहारी जी की अगर हम बात करते हैं तो बिहारी जी के दोहे फेमस थे और इन्होंने क्या गागर में सागर भरने का कार्य किया था, है ना। और बिहारी जी की बात करते हैं तो किस राजा के दरबार में थे, राजा जयसिंह के दरबार में थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं अगर देखेंगे आप, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। ठीक है, चलिए अगले कवि के बारे में बात करते हैं, कबीरदास जी की बात करते हैं। तो दोस्तों कबीरदास जी की अगर हम बात करते हैं तो कबीरदास जी, पहला तो इनसे साहित्य से क्वेश्चन आपका है नहीं, लेकिन यहाँ पर बता दें कि ये सिकंदर लोदी के समकालिक थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे और
इनकी भाषा कैसी थी? इनकी भाषा सदुकड़ी थी। सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी ने कहा था। और पंचमेल की खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया था बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है। और इनकी प्रमुख जो रचना है आप देख सकते हैं बीजक, जिसके अंतर्गत साखी, शबद, रमैनी ये आती है। अगले हमारे जो रचनाकार है मीराबाई जी की बात करते हैं। तो मीराबाई जी की अगर हम बात करते हैं, कृष्ण भक्ति यहाँ पर देखा जाए तो भक्ति काल की ये भी हैं। और मीराबाई ये अकबर की समकालीन थी, ठीक है। रहीम भी थे, साथ ही साथ तुलसीदास भी थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाओं में आप यहाँ पर देख रहे हो राम गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मेहरा, राग सोरठ के पद और राग मल्हार, जिसमें कि राम गोविंद, गीत गोविंद बहुत बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अगले हम कवि की बात करते हैं, रहीमदास जी की बात करते हैं। तो रहीमदास जी अकबर के दरबार में थे, नौरत्नों में एक थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं आपसे प्रायः एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, रहीम सतसई है, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी और बरव्य नायके। तो ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से 3 से 4 पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं कवियों से, क्योंकि आना केवल एक क्वेश्चन है दोस्त। आप सोचोगे कि हम इसको स्किप कर देंगे, इस सेक्शन को नहीं पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए घातक होगा। एक एक नंबर है ना, आपके लिए 0.25 मार्क्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये मत सोचिएगा कि इस सेक्शन को स्किप कर देंगे, एक क्वेश्चन से हमारा क्या होता है। पढ़ना आपको सब है और जान रहे हैं कि कंपटीशन किस कदर यहाँ पर बढ़ चुका है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की बात करते हैं। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख रचनाओं में आप देख सकते हैं यहाँ पर जयद्रथ वध, ठीक है। साकेत इनकी बहुत ही फेमस रचना है। पंचवटी, सरंद्री, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया। रत्नावली, काबा और करबला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। झंकार है, त्रिपथका का अगर हम यहाँ पर देखते हैं पर्यायवाचक तौर पर तो गंगा नदी होता है ना। रंग में भंग, किसान, शकुंतला। और एक चीज ये भी बता दूं आपको, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि किसने कहा था? मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये भी ध्यान रखिएगा, आप कोई अन्य एग्जाम दोगे तो वहां पर साहित्य के सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले हम रचनाकार की बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करते हैं। और दोस्तों दिनकर जी को 1972 में 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और उनकी जो रचना थी वो रचना थी उर्वशी, ठीक है, उर्वशी, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, रेणुका है, बापू, धूप छांव, रसवंती, इतिहास के आंसू, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीम के पत्ते, सूरज का ब्याह, परशुराम की प्रतीक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत मंथन है, भगवान के डाकिए, लोहे के मर्द, भारत, साथ ही साथ लोहे के पेड़ हरे होंगे, ठीक है। और इसका एमसीक्यू हम आपको कराएंगे बाद में, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अगले जो हमारे साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, सुमित्रानंदन पंत जी। अगर दोस्तों पंत जी की बात करते हैं तो इनको हिंदी साहित्य में 1968 में चिदम्बरा के लिए, किसके लिए यहाँ पर इनको मिला था? चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उर्वशी के लिए दिनकर जी को, चिदम्बरा के लिए पंत जी को। और पंत जी की अगर हम बात करते हैं तो ये छायावाद कवि हैं, जिसमें कि छायावाद के 4 स्तंभों की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, निराला हैं और सुमित्रानंदन पंत जी की बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर एक नज़र गौर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कला और बूढ़ा चांद, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्णदोली, गीत हंस, 5 कहानियां, ठीक है। गीत हंस, चलिए दोबारा आ गया, युगवाणी, वीणा, हार और स्वर्ण किरण, ठीक है। चलिए अगले जो रचनाकार हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। और छायावाद के 4 स्तंभों में मैंने आपको यहाँ पर बताया, जिनमें इनका जो कामायनी है बहुत ही फेमस है, बार बार हर एग्जाम में, चाहे आप पेट एग्जाम दोगे, चाहे आप टेट का एग्जाम देते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें हिंदी का सिलेबस है, वहां से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त नाटक है, बहुत ही फेमस है। विशाख, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, ध्रुव शामनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, अजात शत्रु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तितली और कंकाल, ठीक
ठीक है। प्रतिध्वनि, छाया, आंधी तथा इंद्रजाल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और जयशंकर प्रसाद जी की अगर हम बात करते हैं तो ये कलाधर के उपनाम से कविताओं की रचना भी करते थे, ठीक है। तो कलाधर, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं। आधुनिक मीरा इनको कहा जाता है और इनकी जो यामा थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कृति यामा, इसके लिए इनको 1982 में क्या मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, गिल्लू बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्मरण, अतीत के चलचित्र, सप्तपर्णा, अग्निरेखा, हिमालय और सांदगीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की बात करते हैं। देखिए इनका उपनाम क्या है, हरिऔध है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरिऔध किनका उपनाम है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप देख सकते हो, प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वदेही वनवास बहुत बार पूछा जाता है, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधकिला फूल, पारिजात, कबीर, वचनावली, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी एक रचना है जो कि बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरीके से आपकी कंप्लीट श्रृंखला आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जो भी जितने भी PDF स्टडी मटेरियल हैं, मात्र 99 रुपये में आपको हम अपने इस बैच में दे रहे हैं। अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कंपैरिजन करोगे तो इतनी सारी चीज़ें नाम मात्र के शुल्क पर, बस एक सहयोग शुल्क है जो आपसे लिया जा रहा है, ताकि हमारा भी सेटअप वेटअप चलता रहे। भाई जो भी टीचर्स हमने आपके लिए रखे हैं, जो कंटेंट राइटर हैं, उनको भी जीविका चलती रहे, है ना। तो ये मत सोचिएगा, मर्जी आपकी है, बताना हमारा काम है। और कंटेंट के मामले में किसी से भी आप तुलना कर लेना, कंटेंट आपको कम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देखिए अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की देखें यहाँ पर, तो इनका जो हिम तरंगिणी बहुत ही फेमस है, साथ ही साथ कृष्णार्जुन युद्ध है, हिम क्रीटनी और हिम तरंगिणी दो अलग अलग रचनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य देवता, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, अमीर इरादे और गरीब इरादे, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं। तो द्विवेदी जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो प्रमुख रचनाओं में आप देख सकते हैं, सुर साहित्य है, बाण भट्ट है, कबीर, अशोक के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनकी रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और नाथ संप्रदाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी भाषा कहा था कबीरदास जी को लेकर, और इनकी प्रमुख रचनाओं में आप देख सकते हो, चिंतामणि बहुत ही फेमस रचना है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा था, हिंदी शब्द सागर, नागरी पचाणी पत्रिका यहाँ पर है इनका, गोस्वामी तुलसीदास, सूर तथा जायसी की समालोचनाएं, बुद्धचरित तथा अभिमन्यु वध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, धनपत राय, इनके बारे में, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनका जो एक अधूरा उपन्यास था, मंगलसूत्र था, ये भी आपसे यूपीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, नमक का दरोगा, ये उपन्यास बहुत ही फेमस, परीक्षा, करबला, पंच परमेश्वर, परीक्षा, पूस की रात, परीक्षा दोबारा आ गया, चलिए कोई नहीं, बेटों वाली विधवा बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, गुल्ली डंडा और रूठी रानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में बात करते हैं। ये आंचलिक रचनाकार हैं। कैसे रचनाकार हैं? आंचलिक रचनाकार हैं, और इनकी एक कालजयी रचना मैला आंचल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परती परिकथा, अन्य रचनाओं में दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, पार्टी का भूत, मारे गए गुलफाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप सोचेंगे कि सर इतनी सारी रचनाएं कैसे याद करें,
तो इसके लिए देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि ये वाला सेक्शन हम छोड़ ही देंगे तो भाई ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने कहा कि एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इसकी MCQ कराऊंगा तो ये वाली PDF आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए ही बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, लाल पान की बेगम रसप्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हम रचनाकार की ओर बढ़ते हैं। अगले रचनाकार जी हैं धर्मवीर भारती जी की बात हम करते हैं, और इनका जो गुनाहों का देवता बहुत ही महत्वपूर्ण था। गुनाहों का देवता काफ़ी फेमस उपन्यास, सूरज का सातवां घोड़ा भी इनका है, फेमस है। ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए ये सेशन है। और इसी तरीके से हर टॉपिक मैं आपको लेकर आऊँगा, चाहे हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग आपको वीडियोस मिल रही है, सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आपको अन्य सेशन भी पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चंदन सर आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दे रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की दोस्तों बात करते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाओं में आप देख सकते हो कि वीरों का कैसा हो बसंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ पर झांसी की रानी इनकी रचना, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है, और सीधे साधे चित्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला जो चैप्टर आएगा, पार्ट 2 आएगा, उसमें हम अदर्स जो राइटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत सारे राइटर्स हैं हिंदी साहित्य में देखा जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम लेकर आएंगे पार्ट 2 में। जितने भी महत्वपूर्ण हैं उन सबको लेकर आएंगे। वीडियो कैसे लगी बताइएगा, हमारा ये प्रयास। और एक बार फिर से बता दें कि आपके लिए पेट 2023 की पूरी तैयारी मात्र 99 रुपये में आपको हमारे एप्लीकेशन पर कराई जा रही है। अगर आप इच्छुक हैं, चाहते हैं अच्छा कंटेंट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो तो मात्र 99 रुपये में सीमित समय का ऑफर है। पेट 23 आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।